कब किसका टाइम आ जाए, कब किसको उठा कर ले जाए। हमारे नगर से बहुत सारे ऐसे जो परिवार हैं, एक किराएदार भी थे उसमें, और वो लोग दहशत के मारे छोड़ के चले गए और कह रहे हैं कि अब हम इधर नहीं आएंगे। और अभी भी इधर खौफ बिल्कुल माहौल बना हुआ है, लोग दहशत में जी रहे हैं। शाम के 7-8 बजे 4 से 10 पत्थर रोज आते हैं। अभी नहीं जागे तो सुन लो, एक दिन ऐसा भी आएगा, शेरों के गौरव को कोई कुत्ता नोच के खा जाएगा। दिल्ली के दंगाई मिलकर आग लगाते घूम रहे, पर भाईचारे के ठेके वाले उनके कदमों को चूम रहे। अगर पलायन न ठहरा तो दिल्ली हिंदू से खाली होगी। हिंदू के इतिहास को सच में ये हरी रंग की गाली होगी, और इस गाली को रोकना है तो दिल्ली से हिंदुओं का पलायन रोकना होगा। उस पलायन को रोकने के लिए मैं लगातार बिंदास बोल कर रहा हूं, और दिल्ली के दंगों ने इस पलायन को और गति दी है। कितनी बड़ी संख्या में दंगे के बाद हिंदुओं का पलायन आज भी जारी है। जब 3 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, दिल्ली का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरा बिंदास बोल लेकर मैं आपके सामने आया हूं, और कई वीडियो आज भी आपके सामने दिखाने हैं, लेकिन अयोध्या का मुद्दा जारी है। और इसलिए अयोध्या के पृष्ठभूमि पर इस कार्यक्रम के पहले देश में एक मुद्दा बड़ा गर्म है, जिसको लेकर मैं आज के शो में शुरुआत करूं, बात करूं, अपना पक्ष रखूं, राय दूं और प्रतिक्रिया दूं। इसके लिए मुझे देश विदेश से कई लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी, और इसलिए मैंने तय किया कि आज के इस कार्यक्रम का पहला मुद्दा मैं फैज खान को ले रहा हूं। जहां फैज खान नाम का एक व्यक्ति, जिसने माता कौशल्या जी की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ से लेकर मट्टी और उससे कुछ ईंटें बनाकर पैदल यात्रा शुरू की है, और अयोध्या में पहुंचकर प्रभु रामचंद्र जी के बन रहे मंदिर के नींव में उसको हम डालेंगे, सद्भावना का संदेश देंगे, ये बात कही जा रही है। फैज खान के इस घोषणा के बाद बड़ा विरोध शुरू हुआ है। कुछ लोग समर्थन में भी है और कुछ लोग विरोध में भी है। विरोध की संख्या ज्यादा है, तीखी है, और इसलिए इस विरोध की आवाज को कोई भी चैनल जगह नहीं दे रहा है। इसलिए भी मैंने तय किया कि उनका जो कहना है उसमें दम है, और इसलिए इस बात को कहा जाए। मैं आपको यह भी स्पष्ट करूं कि मैंने सरकार को पूछा कि क्या फैज खान को उन्होंने निमंत्रित किया है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा विषय नहीं है। ऐसे में फैज खान ने घोषणा कर दी है और वो अयोध्या की तरफ निकल पड़े हैं, जिसमें मंदिर के नींव में ईंटें लेकर जाने की बात कर रहे हैं। फैज खान को मैं कई वर्षों से जानता हूं। गौ भक्तों के तौर पर तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि अभी तक वो ऐसी किसी परीक्षा में पास या नापास की बात नहीं आई है। लेकिन फैज खान खान हैं, मुसलमान हैं, और एक मुसलमान अगर अयोध्या के मंदिर में जाकर निर्माण में ईंट डालकर नींव भरने की घोषणा करेगा, और ऐसा अगर होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल जो पुस्तकें लिखी जाएगी राम मंदिर की, उसमें अशोक सिंघल, नरेंद्र मोदी के हाथों पूजन और 500 वर्षों का संघर्ष धो दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि एक मुसलमान ने प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की नींव भरी थी। फैज खान भले ही राम भक्त हो, लेकिन जो मुसलमान समाज है वो राम मंदिर के बारे में अपना मौका गवा चुका है, विश्वास खो चुका है। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमान समाज को मौका दिया था और कहा था कि अगर आप समझौते के साथ अपनी बात को कहो, तो नहीं माना। यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद भी पुनर्विचार याचिका न डालकर मुसलमान समाज एक मौका अपने तरफ से छोड़ सकता था, लेकिन उसने वो भी नहीं किया और पुनर्विचार याचिका डाली, अर्थात अंतिम पर्याय तक वो प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में फैज खान अगर फैज खान नाम लेकर अयोध्या जा रहे हैं, तो उनका मुस्लिम होना और उनके नाम में खान होना ये विरोध का बड़ा कारण बनता है। ये फैज खान व्यक्ति का नहीं, उस मुस्लिम समाज का विरोध है जिसने 492 वर्षों तक प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के लिए कोई सद्भावना नहीं दिखाई। अगर नहीं दिखाई तो एक व्यक्ति के नाते करोड़ों लोगों के पापों को धोने का हम मौका नहीं दे सकते। और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में कल्पना करिए कि क्या मक्का में किसी को गंगा जल लेकर जाकर देने की कोई अनुमति मिल सकती है? अगर वो चाहे कितना भी सेकुलर क्यों ना हो। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह मौला गाने वाले
किसी कथाकार या आचार्य प्रमोद को भी आप मक्का में भेजेंगे तो उनको जाने नहीं देंगे, भले वो कहे कि मैं तो सारे भगवानों को मानता हूं। तो आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति का नाम फैज खान है, ऐसे व्यक्ति को अयोध्या की भूमि पर कैसे जाने दिया जाएगा? और इसलिए जाने नहीं दिया जाना चाहिए, इस राय का मैं हूं। कोई कहेंगे कि लोकतांत्रिक संविधान के अधिकार में ये बातें नहीं आती है, तो संविधान हमारी बातें तय नहीं कर सकता, यह आस्था का मुद्दा है। और मेरा मानना है कि जैसे मक्का मदीना में किसी भी गैर मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या अन्य किसी मत पंथ के व्यक्ति को कोई स्थान नहीं है, प्रवेश भी नहीं है, वैसे हमारे न केवल अयोध्या, मथुरा, काशी, ऋषिकेश, हरिद्वार और देश के जो तमाम मुख्य तीर्थ है, वहां पर किसी मुस्लिम मस्जिद, घर या प्रवेश की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसलिए और ये बात मैं कई वर्षों से, 15 वर्षों से कहते आया हूं, मेरे कई शो भी यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है। ऐसे में फैज खान अयोध्या में जाए, इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। मैं फैज खान को यह कहना चाहूंगा कि फैज खान, अगर आप खान न बनकर, अगर आप इतने राम भक्त हो गए तो घर वापसी कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? हिंदू समाज गले लगाएगा, मैं गले लगाऊंगा आपको और हिंदू धर्म में आपके वापसी का स्वागत करूंगा। लेकिन मुसलमान बनकर आप वहां पर जाएंगे, आपने गौ कथाएं की हैं, आप राम भक्त हैं, इस पर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस समाज पर तो प्रश्न ही प्रश्न है, ऐतिहासिक प्रश्न है। और उन प्रश्नों की गाढ़ी अंधेरी इतनी छाया है कि इस्लाम के किसी भी बंदे ने उसको धोने का प्रयास नहीं किया है। मैं फैज खान को अनुमति दूं तो करोड़ों मुसलमानों की उस पाप को धोने का साबुन का काम आपका ये काम करेगा, जो कि इतना बड़ा मौका हिंदू समाज नहीं देना चाहेगा। फैज खान ने अयोध्या जाने की घोषणा करने का जो वीडियो जारी किया, मैं उसको भी सुनाना चाहूंगा, जिससे कि हमको उनका पक्ष भी पता चले और उसके बाद हम अपने तर्कों को रखने के लिए स्वतंत्र रहें। देखिए रायपुर से अयोध्या में पैदल क्यों जा रहा हूँ? भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुप्रतीक्षित मंदिर, 500 वर्षों की तपस्या अब वो पूर्ण होने जा रही है और 5 अगस्त को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल दक्षिण कौशल, जो अभी छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, माता कौशल्या यहीं की हैं और चंदखुरी में उनका जन्म स्थान है। वहां से हमने ये मिट्टी ली है माता कौशल्या के मंदिर से और पैदल पैदल चल रहे हैं और हम पहुंचेंगे अयोध्या, जहां शिलान्यास के दिन हम इसे भेंट अर्पित करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर से, क्योंकि माता कौशल्या यहाँ की है। तो छत्तीसगढ़ वासियों की एक मान्यता ये भी है कि वो हमारी बहन है और ये एक ढांचा भेंट है, क्योंकि भांचे के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये एक ढांचा भेंट लेकर हम वहाँ पर जा रहे हैं। इसमें एक सर्वधर्म संभाव छुपा है कि आज हम पूजा पद्धति से कोई भी हो, सनातनी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, लेकिन पूर्वजों से, बाप दादाओं से हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी हम सबके पूर्वज हैं, ये संदेश लेकर भी हम जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वही अल्लामा इकबाल ने कहा, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। आप पूछते हैं कि मुझे रुचि कैसे जागी? देखिए, हम सब पूर्वजों से तो सनातनी है, मैंने पहले बताया, लेकिन मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। हमारे घर में बहुत उदार माहौल रहा, कभी कट्टरता का माहौल नहीं रहा। जब मैं कक्षा 11वीं में था तो पहली बार मैंने तुलसी पंचशती समारोह में एक भाषण प्रतियोगिता में, एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया था। रामचरितमानस धर्म निरपेक्षता में साधक है, ये उसका विषय था। जब मैंने पहली बार भगवान श्री रामचंद्र जी पे भाषण दिया, कक्षा 11वीं में था, उसके बाद में लगातार रामचरितमानस पढ़ता रहा, सत्संग करता रहा, साधु संतों के साथ बैठता रहा, तो भगवान के प्रति मेरी रुचि जागी। आज उसी का परिणाम है कि आज मैं रायपुर से लेकर अयोध्या तक पद यात्रा कर। फैज खान ने गले में भगवा पट्टा डाला है, खुद को प्रभु रामचंद्र जी के भक्त मान रहे हैं। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन उनकी ये राय, उनकी ये भावना
आदर करते हुए भी समस्त मुसलमान समाज की नहीं है। और आज तक ऐसा देखा गया है कि ऐसे किसी एक सज्जन मुसलमान की प्रतिक्रिया को मुसलमान कट्टरपंथ एक हथियार के रूप में उपयोग में लाता है और कहता है कि देखो ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। मुझे इस देश के मुसलमान का वो नेतृत्व बताएं। फैज खान आपका नेता है या आपका नेता वो कट्टरपंथी है जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर का इतने 4 से 92 वर्षों तक विरोध किया? मैं भ्रम में हूं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप फैज खान के साथ नहीं हो, आप उस कट्टरपंथ के साथ हो, क्योंकि फैज अकेला चल रहा है, उसके साथ चलने वाले और मुसलमान क्यों नहीं है? अगर ये मुसलमानों की संख्या करोड़ों के लाखों के संख्या में कम से कम व्यक्त करने वाली होती तो शायद मैं मान लेता कि हां ये कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है और हिंदू समाज ने उस परिवर्तन को कम से कम समझना चाहिए, बगैर समझे विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब मैं खुद अयोध्या की तरफ निकल रहा हूं, मुझे अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए जाना जाता है और किसी भी व्यक्ति, संगठन का, सरकार का कोई भी निर्णय हो, सुरेश चौहान की अपनी बात हमेशा बेखौफ बिंदास बोल के रूप में कहता रहता है। और इसलिए मुझे जब लोगों ने कहा कि सुरेश जी एक मुसलमान के, मैं फिर दोहराता हूं, एक मुसलमान के अयोध्या में जाने का आप समर्थन करते हैं, तो मैंने कहा सवाल ही नहीं। हम जो हिंदू तीर्थ है वहां पर ना कोई मुसलमान जाए, ना उनकी कोई मस्जिद हो या घर हो, क्योंकि मक्का मदीना में अगर मुसलमानों के व्यतिरिक्त हिंदू या अन्य किसी भी पंथ का कोई स्थान प्रवेश नहीं है तो हमारे तीर्थों में उनका कैसे हो सकता है? और इसलिए अयोध्या में उनके जाने का मैं समर्थन नहीं कर सकता। साथ ही मैं फिर दोहराता हूं कि एक मुसलमान जाकर अगर वहां पर छोटी सी मिट्टी डालेगा तो कल इतिहास, क्योंकि इतिहास लिखने वाले चाटुकार पेट्रो डॉलर के दबाव में ये बातें लिखते हैं, देश का मीडिया सद्भावना के नाम पर ऐसे चीजों को बढ़ावा देता है। मोदी ने की हुई पूजा या लाखों नागा साधु या हमारे देश के कितने लोग, कोठारी बंधु से लेकर कई लोगों ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान को भुला दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एक मुसलमान ने प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के नींव में मट्टी डाली थी, शुभारंभ किया था। 492 साल का संघर्ष को मैं खोने नहीं देना चाहता। इस देश का हिंदू बचे, इसलिए उस 492 साल का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, मुस्लिम दमन का इतिहास इस देश के हर हिंदू जो पेट में भी पल रहा है उसको भी हर माता ने बताना चाहिए, क्योंकि शिवाजी तभी पैदा होंगे, नहीं तो गांधी जैसे सेकुलर पैदा होंगे। और इस देश का सेकुलर ने जितना नुकसान किया है इसका नुकसान में आने वाले दिनों में होने नहीं देना चाहता और इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैं फिर दोहराता हूं, फैज खान, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको राम भक्त या गौ भक्त के तौर पर जानता हूं और वो जानने में मुझे आनंद है, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर अयोध्या में जाने के बजाय आप धर्म बदल ले या घर वापसी कर ले। और अगर आपको फिर भी जाना है तो मैं कहता हूं कि मुसलमान रहते आपको अयोध्या में जाने का अधिकार तब है जब आप हथौड़ा लेकर सबसे पहले मथुरा जाए, अब हथौड़ा लेकर सबसे पहले काशी जाए, वहां पर मंदिरों पर बनी मस्जिदों को तोड़े, उसको तोड़ने का आह्वान करे और केवल बातें आह्वान नहीं, आपके साथ मुसलमान खड़ा हो, एक नया इतिहास बनाए और इस देश के आस्था पर कुटाराघात करके अतताइयों ने बनाए हुए जितने भी ऐसे निशानियां हैं उनको ध्वस्त करे। मैं आपको मुसलमान होते हुए भी अयोध्या खुद लेकर चलूंगा, लेकिन यह नहीं होगा कि मथुरा में आज भी जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी है, आज भी काशी में हमारे शिवालय पर ज्ञानव्यापी मस्जिद खड़ी है, आज भी 40,000 से ज्यादा हिंदुओं के मंदिरों पर मस्जिदें खड़ी है। उनको हाथ लगाए बगैर आप सद्भावना का संदेश लेकर अयोध्या जाए, ये मंजूर नहीं किया जा सकता। मैं इस देश में हिंदुओं के प्रति सद्भावना रखने वाले कुछ मुसलमानों को जानता हूं, उनके भावनाओं का सम्मान भी करता हूं, लेकिन वो इतने कम हैं संख्या में, उंगलियों पर गिनने वाले, मैं तो कुछ ही उंगली से भी कम गिनने वाले लोगों को मानता हूं। ऐसे में उन लोगों को केवल उतनी संख्या में यह अनुमति नहीं दी जा सकती। देश के करोड़ों मुसलमानों को हिंदुओं के अविश्वास के प्रति विश्वास जीतने की परीक्षा को पास होना पड़ेगा और उसके बाद ही किसी सद्भावना के बारे में सोचा जा सकता है, इस वक्त नहीं। मेरी बातें उन तमाम लोगों के लिए भी स्पष्ट इशारा है जो इस वक्त तथाकथित धर्मनिरपेक्षता या पार्टी संगठन के डिसिप्लिन के नाम पर चुप बैठकर अप्रत्यक्ष रूप से फैज खान का समर्थन कर रहे हैं। मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट की है और मैं चाहूंगा कि 200 लोगों के होने वाले प्रमुख कार्यक्रम में ऐसा कोई कार्यक्रम ना हो जो
492 वर्षों के संघर्ष के इतिहास को धो डाले। अब मैं आपके कॉल लेता हूं और आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हम फैज खान को भी फोन पर लेने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है और आप लोगों का क्या कहना है कि क्या एक मुसलमान ने अयोध्या के प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के नींव में मिट्टी लेकर जाने का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? जो कहते हैं आप अपनी बात को रखिए, मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं सुष्मिता उड़ीसा से बोल रही हूँ। बोलिए सुष्मिता जी। जी, मैं आपके बात को बिल्कुल आपको समर्थन करती हूँ। जी, फैज खान जो है इमाम हिंद श्री राम को, इमाम होता है क्या जुमा मस्जिद का इमाम और श्री राम एक जैसे? हमारा तो मान्यता है कि भगवान श्री नारायण ही राम का अवतार में मनुष्य रूप में जन्म लिए है, तो इमाम हिंद शब्द अच्छा नहीं लगता। जी, बड़ा अच्छा मुद्दा लिया है इस बहन जी ने कि इमाम हिंद। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है और मैंने विरोध भी किया है। प्रभु रामचंद्र जी इमाम हिंद नहीं है, यह तो विश्व ही नहीं, विश्व नाम की कल्पना के आगे जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के भी महानायक है। क्योंकि हम जिन अवतारों को मानते हैं उनमें से प्रभु रामचंद्र जी का यह अवतार है, जो कि एक आदर्श जीवन जीने के साथ साथ धर्म रक्षा और अपने एक वचन के लिए बलिदान देने के लिए, सब कुछ खो देने के लिए हमें प्रेरणा देता है। तो जो भी मुसलमान इंक्लूडिंग फैज खान आज के बाद इमाम हिंद हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं को यूज नहीं करेगा, उपयोग में नहीं लाएगा, ये मेरा उन सबको आग्रह है। ऐसा करने पर वो हमारे देवी देवताओं का अपमान माना जाएगा और फिर अपमान के बदले जो भी सजा शिक्षा हो सकती है वो झेलनी पड़ेगी। ये स्पष्टता के साथ अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। पहले सबसे पहले आपको साधुवाद बहुत सारा, क्योंकि आप ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो भारत का कोई और चैनल नहीं उठाता। हेलो, आक्रामक। हाँ, मैं दूसरी बात यह है कि ये जो फैज खान मिट्टी लेके आ रहा है, इसको तो भारत के जो तथाकथित संस्थाएं हैं वो ही इसको मान्यता नहीं देंगे और यह इस्लाम से खारिज हो चुका है। अब सवाल यह है कि जब ये इस्लाम से खारिज हो चुका है तो इसे घर वापसी करने में क्या परेशानी है? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 100% मुसलमानों के पूर्वज कभी ना कभी हिंदू ही थे, जिन्हें तलवार के दम पे या किसी लालच के वश करके मुसलमान बनाया गया है। अब जब ऐसे मुसलमान घर वापसी कर सकते हैं तो उन्हें घर वापसी करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। उंगली पर गिनने लायक मुसलमान ऐसे होते हैं जैसे तथाकथित फैज खान है, और उन मुसलमानों को बाकी सारे मुसलमान जलील करते हैं और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर वो सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक स्थानों पर इनको मिल जाए तो। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद। फैज खान जैसा व्यवहार करने वाले अन्य कोई मुसलमान आगे आए का नहीं आए? क्या फैज खान का विरोध के बाद ऐसे आने वाले लोग बंद हो जाएंगे? मैं मूलतः इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूं कि फैज खान समस्त मुस्लिम जगत का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि उनके साथ चलने वाले लोगों की केवल इस बार नहीं, हमेशा ही कथा करने वालों में उनके पीछे गौ माता की जयकारा करने वाले तो हिंदू ही है ना। क्यों उस संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? और जब अपने संख्या के अनुपात में जब तक मुस्लिम समाज फैज खान या अन्य ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक इन लोगों की परीक्षा पास हुई ऐसा मैं नहीं मानूंगा। ऐसा कहने वाले लोग जो कि हम लोगों के साथ भी खड़े हैं, हमें ऐसे लोगों पर गर्व है, आनंद है, हम ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन मित्रों, अभी आप परीक्षा पास नहीं हुए हैं, क्योंकि आपके पुरखों ने जो अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उसका इतना बड़ा दाग है कि उसको धोने के लिए आपको और संघर्ष करना पड़ेगा। आप हमारी बात से निराश होकर पीछे मत लौटिए, कट्टरता की तरफ मत जाइए, लेकिन आप आपकी ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ाकर इस दूरी को कम करने के लिए आगे बढ़िए, अन्यथा यह संभव नहीं होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो सर। बोलिए सर, हमको ना वो जो फैज खान जो आ रहा है ना, उसको विरोध भी है, और दुकान और सब जो दुकान अभी मंदिर बनने के बाद कोई मुसलमान का दुकान नहीं चाहिए उधर। हेलो, और भिखारी भी नहीं आना चाहिए मुसलमान का उस मंदिर में, ये भी कानून होना चाहिए ना, तो उसको मतलब उसको मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल। अयोध्या के बिल्कुल कई लोगों की मांग है और आपको पता होगा कि जब निर्णय आया तब भी यह बात को कहा गया था कि श्री राम जन्मभूमि के पंचक्रोशी में कोई भी मस्जिद नहीं होनी चाहिए। अगर फैज खान का समर्थन करने वाले मुसलमान ये कहे कि हम फैज खान का समर्थन करते हैं तो मेरा उनको आग्रह है कि वो अयोध्या में जितनी मस्जिदें हैं वो ससम्मान छोड़ दे और ये कहे कि अयोध्या में हमारी मक्का मदीना जैसी है, उतना ही पवित्र स्थान हम अयोध्या को मानते हैं, इसलिए गैर हिंदू का कोई तीर्थ क्षेत्र वहां पर नहीं रहेगा, कम से कम किसी विदेशी धर्म का तो नहीं रहेगा। भारत के मत पंथ जो है उनका वहां स्वागत है, लेकिन बाहर का किसी का नहीं रहेगा। ये वचन वो दे, दो कदम वो भी आगे बढ़े। फैज खान इतना पैदल चलकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो अयोध्या के मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान भी कुछ कदम आगे बढ़ाए। अभी 2-3 दिन का समय है, 5 तारीख के भूमि पूजन तक अगर इस देश के 150 मस्जिदें जो मंदिर पर बनी हैं उनको खुद मुस्लिम समाज उतार ले और उस मंदिरों को मुक्त करे तो शायद इस दिशा में सकारात्मक पहल हो सकती है। लेकिन केवल एक व्यक्ति की पैदल यात्रा इतने बड़े कलंक को धोने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, ये जो मुद्दा चल रहा है आपका, हाँ, ये हिंदू मुसलमान, ये वो जब भारत ये कहता है कि मानव जाति एक है, वसुधैव कुटुंबकम। आपका नाम क्या है? राजेश, कुरुक्षेत्र। अपना असली नाम बताइए। राजेश। राजेश जी, राजेश उच्चार करते हुए भी आप हरियाणा के नहीं लग रहे, हरियाणा में बताइए और असली नाम बताइए। आप अगर कोई खान भी है तो मैं आपके खान का कॉल का स्वागत करता हूं। चर्चा करिए, डिबेट करिए, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, बोलिए। हाँ, मैं पूरी हिंदू धर्म की जो व्याख्या है वो सही नहीं हो रही है। तो क्या है व्याख्या? उस व्याख्या ने अब तक दिया है या खोया है? उसने सिर्फ खोया है। हाँ, और क्या किया है? तो फिर खोया है, उसके बाद हमको उस एक घड़ी पर इसका पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, पुनर्विचार जो है वही व्याख्याओं को सही करेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने अपनी मत बदला, राय बदली, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहना पहले जरूरी है। हिंदू धर्म इस वक्त आईसीयू में है। माना कि कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का घटता अनुपात और बढ़ती मुसलमानों की जनसंख्या ने इस देश में आने वाले समय में हिंदू धर्म की अस्तित्व पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। ईसाइयों का एक तरफ षड्यंत्र, दूसरी तरफ मुस्लिम साम्राज्यवादी विस्तार, इसके आगे आज हिंदू धर्म को वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या, यह भी सोचना होगा। और क्या अपने कुटुंब में कुछ शैतानों को जगह देकर कोई हम गलती करेंगे? हम इंसानों का स्वागत करें, इसमें दो राय नहीं, लेकिन परिवार में कोई भी शैतान या जानवर नहीं हो सकता, यह भी हमको ध्यान करना पड़ेगा, भले वो नाम से हिंदू भी क्यों ना हो। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जो बिंदास बोल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं सिविल लाइफ पे, हाँ, इसलिए हाँ, हिंदू धर्म के बारे में जो बोला है, हाँ, और सही है। हिंदू धर्म ही तो वसुधैव कुटुंबकम है। बिल्कुल। और दूसरा कोई धर्म ये दिखाता है क्या? बिल्कुल, लेकिन धर्म हिंदू का बिना जो जीना सिखाता है जीवन शैली में, हिंदू का दूसरा कोई नहीं समझता है। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। मित्रों, ऐसे समय पर निर्णायक भूमिका लेना यह इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे और निर्णायक समय पर चुप बैठेंगे तो फिर आप ऐतिहासिक भूमिका नहीं निभा सकते। इस बात को ध्यान रखिए। और इसलिए इस निर्णायक समय पर, जिस समय पर कई हिंदूवादी क्यों मौन है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं आज बोलने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जय श्री राम। बोलिए। जय श्री राम। मैं प्रकाश बोल रहा हूँ सर, राजस्थान। बोलिए बोलिए। सर ऐसा है कि मतलब ये फैज खान जो मिट्टी वाला प्रकरण है सर, इससे हम मतलब सहमत नहीं है सर। बिल्कुल। और मतलब अपने इन्होंने मतलब अपने इस मंदिर के वेदांत डालने के लिए कैसे कैसे कारनामे किए थे, ठीक है सर, इनको ध्यान रखते हुए मतलब इनकी मेरे हिसाब से जायज नहीं है सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। मैं उसके बाद अगले मुद्दे की तरफ बढ़ने वाला हूं, क्योंकि मैंने आज का शो दिल्ली
कैसे हिंदू विहीन हो रही है, इस दिशा में किया है, मैं उस पर आने वाले दिनों में अन्य शो भी करूंगा। लेकिन फैज खान के मुद्दे पर मुझे स्पष्ट भूमिका लेकर अपने तर्कों के साथ मुद्दे जनता के सामने रखने थे और इसलिए मैं इस मुद्दे पर जुड़ा हूं। आगे चलते, अगले कॉलर। एक मिनट, बोलिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो बात बड़े बड़े कर रहे हैं ना, नहीं है, अच्छी है, लेकिन 1 महीने के पहले जब ये कोरोना का ये हुआ था, हाँ, उस टाइम में बहुत बात किया था, बहुत वीडियो दिखाया था, हाँ, उसका क्या हुआ फिर बाद में? बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे के फॉलोअप में भी आएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलेंगे और ये अंतिम कॉलर रहेगा इस फैज खान के मुद्दे का, क्योंकि रविवार में मैं कई मुद्दों को लेता हूं और मुझे दिल्ली के मुद्दे की तरफ आगे बढ़ना है। जय हिंद। बोलिए सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, अविनाश पर्वते। बोलिए अविनाश जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अच्छा बहुत काम कर रहे हैं, बहुत। और ये जो उन्होंने मुस्लिम जो लोगों ने जो अपने भाईचारा की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने को दे देना चाहिए था। ये इन्होंने आपसी मामले मिटलाना चाहिए था सर, मेरा ये कहना है सर। बिल्कुल। चलिए, मुझे पता था कि ये बात आनी ही चाहिए थी और आई। अच्छा हुआ कि क्या मोदी जी ने फैज खान को अयोध्या बुलाया है? तो बिल्कुल नहीं। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों से भी बात की, दोनों सरकारों का फैज खान को अयोध्या बुलाने से कोई संबंध नहीं है, यही इनपुट मेरे पास दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कौन इनके पीछे है और कौन इस अभियान को चला रहे हैं, उन्होंने भी आके आकर अपने तर्कों को रखना चाहिए। और इसलिए अब इस मुद्दे पर मैं यही रुकता हूं। मैं अयोध्या जा रहा हूं और अयोध्या में अगर फैज खान मिले तो मैं फैज खान को लाइव में आपके साथ बिठाकर चर्चा भी करवाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा कोई शुरुआत करे और बाकी मुसलमान करोड़ों की संख्या में उसके पीछे आए, ये तो हम चाहते ही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और इसलिए फैज खान की ये मुहिम यहाँ पूरी नहीं हो सकती। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि ऐसे किसी और भी व्यक्ति को प्रभु रामचंद्र जी के जन्मस्थान के नींव में मुसलमानों की तरफ से मट्टी डालने का कोई भी अवसर, मौका, अधिकार ना दे। चलिए अब दिल्ली के मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और मुद्दे के पैकेज से शुरुआत करते हैं कि क्या है दिल्ली का हिंदू विहीन होना। देखिए, दंगा प्रभावित दिल्ली से पलायन करते हिंदुओं का दर्द आप देख रहे हैं। दिल्ली के जाफराबाद, करावल नगर, मौजपुर, गोंडा, चांदबाग, भजनपुरा, ब्रिजपुरी, शिवविहार, मुस्तफाबाद, ये वो इलाके हैं जहां पर दंगे हुए। दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में हिंदू अब भी डरे हैं। महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। घर की खिड़की से झांकती महिलाओं का डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। आज भी पत्थर फेंके जाते हैं मुस्लिम क्षेत्र की ओर से हिंदुओं के घरों की ओर। किराएदार हिंदू तो सभी दंगा प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ चुके हैं। कई हिंदू अपने घरों पर ताले लगाकर दूसरे इलाकों में रहने को चले गए हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कितने हिंदुओं ने पलायन किया, कितने हिंदू डरकर घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। सबसे पहले बात करावल नगर की। करावल नगर में 30 से ज्यादा हिंदू परिवार अपने घरों को छोड़कर चले गए। करावल नगर के 90% से ज्यादा घरों को हिंदू किराएदार छोड़कर चले गए हैं। करावल नगर में 13% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। जो हिंदू घर खाली करके जा रहे हैं, उनके मकानों को खरीदने के लिए केवल मुस्लिम ही आगे आ रहे हैं। करावल नगर में मुसलमानों ने हिंदुओं के घर खरीदने शुरू कर दिए। करावल नगर के करीब 70% से ज्यादा हिंदू अपने घरों को छोड़ना चाहते हैं। आखिर ये हिंदू क्यों छोड़ना चाहते हैं अपना घर? क्या दिल्ली में दंगे कराकर हिंदुओं का पलायन करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र था? हिंदू किराएदार करावल नगर में सिर्फ 5% ही रह गए हैं, बाकी सब घर छोड़कर चले गए। ब्रिजपुरी में 50 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर गए। घरों में ताले लटके हैं। ब्रिजपुरी क्षेत्र में हिंदू किराएदार किसी भी घर में नहीं रह रहे। ब्रिजपुरी में भी सभी खरीदार मुस्लिम ही सामने आ रहे हैं। ब्रिजपुरी में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा थी 2011 में, जो अब 50% से भी ज्यादा है। ब्रिजपुरी में अब केवल 30% हिंदू बचे हैं, जो दंगों से पहले 60% थे।
चांदबाग में मुस्लिम आबादी 2011 में 36% से ज्यादा थी, जो अब 50% से ज्यादा हो गई है। चांदबाग में 40 से 45 हिंदू परिवार अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। चांदबाग में अब केवल 20% हिंदू परिवार रहते हैं। चांदबाग से 99% किराएदार हिंदू पलायन कर गए हैं, क्योंकि कोई भी हिंदू अब चांदनगर में नहीं रहना चाहता। ऐसे में देखना यह है कि सरकार कब हिंदुओं के पलायन की तरफ ध्यान देती है, कब देश के तमाम डिजाइनर पत्रकार पलायन करते हिंदुओं के दर्द को बताने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि कोई भी वामपंथी पत्रकार को हिंदुओं के पलायन और दुख से कोई लेना देना नहीं है। दंगों में वामपंथी पत्रकारों को केवल मुस्लिमों का दर्द ही दिखाई देता है। दंगों में मारे गए और सताए गए हिंदुओं को कभी नहीं देखते वामपंथी पत्रकार। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, बच्चे, तमाम लोग अपनी व्यथाएं बता रहे हैं और कैसे 3 महीने बाद भी दिल्ली के दंगों के क्षेत्रों में उनकी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आज मैं आपको और भी कई लोगों की नई घटनाएं लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज एक महिला स्वयं क्या अपनी आज की अपबीती बता रही है। देखिए। 14-15 साल है गई यार। नहीं जी, कभी पहले नहीं देखा हमने ऐसा मतलब शांति पहले तो बहुत लगती शांति यहाँ, लेकिन अब ना इतना डर चढ़ गया अंदर से कि रात को सो नहीं सकते हैं, दिन को मतलब बाहर निकल नहीं सकते हैं। दिन में तो डोलते हैं लड़के डोलते हैं दिन में, और रात को कहा कहते बच्चे जैसे कभी तो पंप खोल ले जाते हैं, कभी कहा कहते वो ले जाते हैं मतलब निकाल के बैटरी ले जाते हैं। रात को बच्चे डोलते हैं तो रात को वैसे डर लगता है, लेकिन दंगों की वजह से तो ज्यादा ही डर लगने लगा है। अब तो बिल्कुल मन नहीं करता जी। बच्चे हैं छोटे छोटे, लड़कियां हैं, बताओ लड़की लेके डर तो लगेगा ही। फिर हमें तो यही है कि बाहर जाने तो पड़ेगा ही। फिर बापू नगर मतलब मेरे ख्याल से ये गांधी वाले बापू का ही नाम होगा, और वहां के लोगों ने उसी धर्म समभाव की बात मानकर आंखें बंद कर जो भाईचारा निभाया, उसका ये परिणाम है कि आज ये झेलना पड़ रहा है। ये प्रतिक्रिया देने वालों, दूसरी जगह पर भी जिनकी आंखें बंद है या भाईचारे का नशा अभी तक नहीं उतरा है, वो ध्यान रखे यहां दिल्ली के बापू नगर में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। कल आपको पंडित जी की प्रतिक्रिया सुनते हुए मैंने दिखाया था कि कैसे मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों से सामने से गुजरते हुए थूक कर जाते हैं। आज एक और अगली प्रतिक्रिया देखिए। हमारे नगर से बहुत सारे ऐसे जो परिवार हैं, किराएदार भी थे उसमें, और वो लोग दहशत के मारे छोड़ के चले गए और कह रहे हैं कि अब हम इधर नहीं आएंगे। इधर का जो इलाका है वो असुरक्षित है, और जब तक हमें केजरीवाल ये विश्वास नहीं दिला देंगे कि हाँ ये दिल्ली सेफ है, तब तक हम इधर नहीं आएंगे। और अभी भी इधर खौफ बिल्कुल माहौल बना हुआ है, लोग दहशत में जी रहे हैं। हमारे नगर से बहुत सारे ऐसे जो परिवार हैं, किराएदार भी थे उसमें, और वो लोग दहशत के मारे छोड़ के चले गए और कह रहे हैं कि अब हम इधर नहीं आएंगे। इधर का जो इलाका है वो असुरक्षित है, और जब तक हमें केजरीवाल ये विश्वास नहीं दिला देंगे कि हाँ ये दिल्ली सेफ है, तब तक हम इधर नहीं आएंगे। और अभी भी इधर खौफ बिल्कुल माहौल बना हुआ है, लोग दहशत में जी रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली का इस्लामीकरण कैसे हो रहा है। हिंदू विहीन होना मतलब दिल्ली का इस्लामीकरण होना। देखिए दिल्ली के आज के परिस्थिति पर यह डिटेल रिपोर्ट। 1951 दिल्ली में मुसलमानों की आबादी केवल 6% थी। दिल्ली में कोई भी क्षेत्र मुस्लिम बहुल नहीं था आजादी के समय, लेकिन दिल्ली का धीरे धीरे इस्लामीकरण शुरू हो गया। आज दिल्ली में मुस्लिम आबादी 16% के करीब हो गई है। 16% तो दिल्ली में लीगल मुस्लिम आबादी है, लेकिन दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या इससे अलग है। दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा की संख्या तो 2011 में सामने आई थी अवैध घुसपैठियों की, लेकिन अभी दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा अवैध घुसपैठी हैं। ऐसे में दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है। दिल्ली के 11 जिलों में से 4 जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा हो गई है। सेंट्रल दिल्ली में सबसे ज्यादा करीब 37% मुस्लिम आबादी हो गई है, तो वहीं शादरा जिले में करीब 36% तक मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में करीब 35% मुस्लिम आबादी बढ़ गई है।
दिल्ली के इन जिलों में 1951 में मुस्लिम आबादी 10% से ज्यादा कहीं भी नहीं थी। वहीं दिल्ली की 10 विधानसभा अब ऐसी हो गई हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा है। दिल्ली की 5 विधानसभाओं में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में चांदनी चौक, बल्ली मारान, मटिया महल, ओखला और सीलमपुर में मुस्लिमों की आबादी 40% से ज्यादा है। तो वहीं दिल्ली की रिठाला, शादरा, सीमापुरी, बदरपुर और मुस्तफाबाद ये वो विधानसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा है। दिल्ली की इन विधानसभाओं में नेता सिर्फ मुस्लिमों के घरों के आगे ही मत्था टेक रहे हैं। बाकी समुदाय की ना तो कोई परेशानी सुनने वाला है और ना ही उनको कोई महत्व दिया जा रहा है। इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिमों के गली गैंग बन गए हैं। गलियों में दूसरे समुदाय की बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। जब दूसरे समुदाय के लोग मुस्लिम अपराधियों का विरोध करते हैं तो मुस्लिम अपराधी खुलेआम लोगों का गला काट देते हैं, क्योंकि इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कानून का कोई राज नहीं चलता। डरे सहमे दूसरे समुदाय के लोग मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। मुस्लिम दूसरे समुदाय के लोगों को इस तरीके से परेशान करते हैं कि वो अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो जाए। दिल्ली के घोंडा क्षेत्र में मैं लेके चलता हूं। इस घोंडा क्षेत्र में भी एक परिवार के मुखिया की हत्या के बाद क्या परिवार में माहौल है, देखिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हिंदू परिवार जो है पलायन कर रहे हैं। लोगों के अंदर से वो डर जो है वो अभी भी नहीं निकला। इस वक्त हम घोंडा के अंदर मौजूद हैं। अब दंगों को इतना वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी हमने कई हिंदू परिवार वालों से बात किया, कई तो घर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन क्या वो डर, क्या वो जो मंजर था वो अभी भी जहन में था? हाँ जी सर, अभी डर तो है हमें अभी, क्योंकि मैं घर में अकेला ही हूँ। मैं भी पिताजी खत्म हो गए, चाचा जी खत्म हो गए, परिवार में सब खत्म हो चुके हैं। कल मैं और मेरे चाचा लगाए तो हम 2 घर में अकेले ही हैं। डर तो है इस टाइम बहुत। नितिन जी की मम्मी भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि मैं समझ सकता हूँ कि क्या आपके ऊपर बीत रही है, लेकिन क्या वो डर अभी भी है आपके मन में, कहीं दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो जाए? हाँ, ये डर तो बना ही रहेगा। अब जैसे देखा हमने, क्या हुआ था? ये लड़का और ये दोनों अपने पापा के साथ दवाई लेने के लिए गए थे पोते की, तो रास्ते में ये हादसा हुआ है। हमें तो रात में, मुझे तो बताया भी नहीं, मुझे ऐसे ही बताया 3-4 बजे के करीब। हाँ, लगता है, ऐसे ही लगता है कि चला जाना चाहिए यहाँ से बेग भाग के सब कुछ। क्यों जाना चाहिए? क्या मतलब, क्या बस जो खौफ है वो बना हुआ है अंदर कि कभी ऐसा कभी और भी हो सकता है। ये पता थोड़ी है कि किसके साथ हो जाए। अच्छा, एक सवाल आपसे होगा कि यहाँ के जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो जब उनका त्योहार आता तो क्या इस तरीके की अभी भी हरकत करते हैं? नहीं सर, अभी तो फिलहाल में अभी तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंदर मन में वहम तो रहता है कि कर सकते हैं ये लोग। इन लोगों का विश्वास नहीं है कुछ। क्योंकि हमने कई जगह देखा है इस पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कि जब इनके ईद आती है या कुछ आता है, इस तरीके से ये लोग हावी हो जाते हैं। ये तो नहीं हम कह सकते, हम तो घर में ही रहते हैं, हमें नहीं पता। और खाली ये हम कैसे कह सकते कि यहीं के मुसलमान थे या बाहर के मुसलमान थे, ये नहीं पता हम। जब ये हादसा हुआ था तो क्या रात को नींद आती थी या फिर लगता था कुछ? बिल्कुल भी नहीं आती थी, खौफ बना रहता था, डर लगता था। इतने जने होने के बावजूद भी बहुत डर लगता, और अब भी डर लगता ही है, पर क्या करें, बुजुर्गों का है तो अब रहना पड़ रहा है थोड़ा सा, बस और इसीलिए। कितने साल से आप हो गए? 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। जो ये दंगा हुआ था, इस तरीके की घटना पहले कभी? बल्कि 50 साल हो गए, 25 साल तो इसकी उम्र कोई हो गई। दंगा हुआ अभी, इससे पहले कभी इस तरीके की घटना देखी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखी हमने, तो बिल्कुल नहीं देखी। तभी तो ये खौफ बना हुआ है हमारे, पहली बार देखा ऐसे। अब बताओ, इतनी सी उम्र में इसने भी इतना सब कुछ देख लिया, इसके तो दिमाग में से निकलती ही नहीं है। ये तो हर टाइम ही कहता रहता है मुझे तो डर लग रहा है, मुझे वही नज़ारा दिख रहा है, वही नज़ारा दिख रहा है, क्योंकि इसी ने देखा है ज़्यादा। तो और इसका परिणाम यह है कि देखिए, वैसे तो जिनके घर का व्यक्ति घर गया है उसके बाद भी वो अपनी प्रतिक्रिया देने में आंसू तो आंखों में ला पा रहे हैं, लेकिन अपने शब्दों के चयन में आज भी खौफ साफ दिख रहा है। यह खौफ को दूर करने में दिल्ली पुलिस अपयशी है। केजरीवाल सरकार तमाम बातें करने के बाद भी ऐसे लोगों के मन में आत्मविश्वास निर्माण नहीं कर पा रही है, और दंगाइयों के मन में जो अति विश्वास है उसको भी
परास्त नहीं कर पा रही है। और इसलिए केजरीवाल आपको जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली के लोगों के सुरक्षा के लिए आखिर आप क्यों नहीं बोल रहे। जब घर का व्यक्ति मरा जाए, मारा जाए, हत्या हो, और वो भी इतने दर्दनाक तरीके से, तो उस घर में रहने का मन कैसे होगा। और इसलिए पलायन यह परिवार भी करना चाह रहा है। सुनिए। जब शोर मचता था बाहर, तो शोर से ही हम लोगों को इतना डर लगता था कि पता नहीं क्या हमारे घर पर हमला होने वाला है। उस समय एक ऐसा भयावह स्थिति हो गई थी कि हम सब लोग, मोहल्ले पड़ोस के लोग, रात रात भर जागकर यहाँ पर खुद पहरा देते थे और ये कोशिश रहती थी हमारी कि हमारे घर पर आक्रमण न हो जाए। उस भय के मारे हमारे बीच में जो हमारे भाई बंधु थे या हमारे रिश्तेदार थे, कई लोग उन्होंने अपने मकान बिकाऊ निकाल दिए और कुछ लोगों ने अपने मकान बेच भी दिए, इस डर के कारण कि आगे आने वाले समय में कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए और हमें अपने बच्चों से हाथ धोना पड़े, क्योंकि हमारे लिए कोई सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम नहीं थे। और उस समय अगर फ़ोन भी करते थे पुलिस को तो पुलिस जल्दी से नहीं आ पाती थी। तो ऐसा एक स्थिति आज भी है कि आज भी हम लोगों के मन में डर है कि आने वाले समय में कोई अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें मजबूरन यहाँ से अपने घर बेचकर। कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, दिल्ली पर भी प्रतिक्रिया दीजिए और आपके आसपास भी अगर ऐसा हो रहा है तो चुप मत बैठिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो लोगों के सामने ये बात जाएगी कैसे। आपकी सरकारों को जगाना है तो हिलाना पड़ेगा, कम से कम उसके लिए बेखौफ होकर आवाज उठाना पड़ेगा। कॉलर, जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। मैं बोलिए। संदीप बात कर रहा हूँ सर। बोलिए संदीप जी। सिर्फ आप हम टीवी पे बात करके कुछ फायदा नहीं सर, जमीनी पे कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा कि वो और एक बार पलट के अपने धर्म की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप सिर्फ कौन कौन अपने जितने भी अपने बड़े बड़े जो भी कुछ बिजनेसमैन है वो उनको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर, अपने धर्म बचाने। हिंदू अगर ऐसा पैसा देने वाला होता तो कहां से कहां तक नष्ट हो गया। हिंदू व्यापारी तो, मैं ऐसा नहीं कहता कि 100%, लेकिन ज्यादातर लोग बस तिजोरी भरने पर लगे हुए हैं ना। अरे वहां तो जकात देते हैं, अपने धर्म का, अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा देते हैं, भले ही उन धर्म के ठेकेदार उसको गलत दिशा में लगा रहे हो। हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर धर्म के नाम पर पैसा देंगे भी तो पाप से कमाया हुआ पैसे को धोने के लिए देंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे है, लेकिन आज हिंदू मूवमेंट इतनी कमजोर क्यों है? आखिर जमीन पर संघर्ष करने वाला हिंदू कार्यकर्ता के पीछे कोई व्यापारी क्यों नहीं खड़ा है? इसका उत्तर देना पड़ेगा, केवल दूसरे की तरफ उंगलियां करके नहीं चलेगा। और जो लोग, आप स्कॉलर ने कहा कि हिंदू इन्वेस्ट करे व्यापारी फिर हम मूवमेंट करेंगे, ऐसी संगठित योजना हिंदू समाज में नहीं हो सकती मेरे भाई कि कोई पहले पैसे दे और फिर हम संघर्ष करें। संघर्ष करिए, उसको मानकर संघर्ष करिए और चुप नहीं बैठते इसलिए संघर्ष करिए। जो न्याय ईश्वर ने, प्रकृति ने करना है करेंगे। किसी के आशा और किसी के समर्थन के आशा में प्रतीक्षा मत करिए, इतना मेरा कहना है। हिंदुओं के घरों की ये स्थिति नहीं है, हिंदुओं के भगवानों की भी दिल्ली में क्या स्थिति है, इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे। मैं तो बाई बर्थ हूँ, 82 से मेरा जन्म है और मैं 82 से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन आज हमारे मन में ये स्थिति आती है कि हम लोगों को कि आने वाले समय में कहीं अपना घर बेच कर ना जाना पड़े, अगर ऐसी स्थिति आने वाले समय भी मैं भी रही तो। अगर याद करूँ अपने बचपन के दिनों में तो यहाँ केवल 5 या 7 घर हुआ करते थे। आज पूरे के पूरे मोहल्ले मुस्लिम कम्युनिटी के हो गए हैं। हिंदू कम्युनिटी के जो माहौल थे या मोहल्ले थे उसके अंदर जो मंदिर थे, आज उन मंदिरों में पूजा करने वाले लोग नहीं है। ऐसी स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। पूरा अगर आप देखें जाफराबाद, सीलमपुर या चौहान बांगड़ जैसे इलाके, वहाँ पर लगभग 9 मंदिर ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं, जिनके अंदर कोई आरती करने वाला पुजारी नहीं है। और जितने भी यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के मोहल्ले हैं, एरिया हैं, उसमें सारे के सारे लुप्त होते आ रहे हैं हिंदू और मुस्लिम आबादी वहाँ दिन ब दिन। तो सोचिए, आप बात करें हिंदू होने की, दिल्ली के हिंदुओं शर्म करो। दिल्ली के कितने मंदिर आज ऐसे वीरान पड़े हैं, मुसलमानों के कब्जे में हैं, वहां पर आरती पूजा दिया तक नहीं लगता, और हम अपने आप को मर्द कहते हैं दिल्ली में रहते हुए। मुझे तो ऐसे मर्दों के मर्दानगी पर पूरा शक है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? आदेश मुरादाबाद से। बोलिए। सर, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस्लामिक जिहाद कई तरह के होते हैं, जैसे लव जिहाद, जमीन जिहाद, रोजगार जिहाद। कुरान और हदीसों में लिखा है कि ए मोमिनो, तुम अपने तुम काफिरों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा कर दो जिससे वो तुम्हारे सामने सिर न उठा पाए। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार बहुत आसानी से रह सकता है।
परंतु 10 मुस्लिम परिवारों के बीच में एक हिंदू परिवार नहीं रह सकता। मैं मुरादाबाद में रहता हूं और मैं मुरादाबाद में आपको 20 ऐसे जगह दिखा सकता हूं जहां से हिंदू पलायन कर गए और वहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बस गए हैं, परंतु मुझे पूरे भारत में कोई भी एक ऐसा जगह नहीं बता सकता जहां हिंदुओं की वजह से मुसलमान पलायन कर गए हो। बिल्कुल, इतना ही नहीं, आप तो घरों की, गांव की, शहरों की बात कर रहे हैं। कॉलेज खत्म हो गए हैं, वीरान हो गए। हिंदू बच्चों ने कॉलेजेस में आना, स्कूलों में आना छोड़ दिया है। कहीं और की नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूं। देखिए, दंगे के बाद में यमुना विहार के अंदर ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में बच्चे नहीं आ रहे हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और आज भी ये स्थिति है कि कोई आने को बहुत कम तैयार है, क्योंकि वो उस समय यहाँ पर थे और उन्होंने स्थिति देखी थी, और ख़ासकर महिलाएं ज़्यादा थी, लड़कियां ज़्यादा थी, तो उनके दिल में अभी भी खौफ बना हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाए। दंगे के बाद में यमुना विहार के अंदर ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में बच्चे नहीं आ रहे हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और आज भी ये स्थिति है कि कोई आने को बहुत कम तैयार है, क्योंकि वो उस समय यहाँ पर थे और उन्होंने स्थिति देखी थी, और ख़ासकर महिलाएं ज़्यादा थी, लड़कियां ज़्यादा थी, तो उनके दिल में अभी भी खौफ बना हुआ है कि। और अब मैं करावल नगर की बात करता हूं। करावल नाम में ही बहुत कुछ है, और करावल नगर से हमारे रिपोर्टर की यह पहली प्रतिक्रिया। इस वक्त सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची है उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में, और यहां पर लोगों से जानेंगे कि आखिर फिलहाल वहां पर क्या माहौल है, किस तरीके से लोग अभी भी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। अब मैं यहां की लोगों की प्रतिक्रिया दिखाता हूं। मेरे पास तो ऐसे सैकड़ों नगरों की प्रतिक्रिया है पूरे दिल्ली की, लेकिन मैं आपको दंगा प्रभावित क्षेत्र का हिंदू विहीन होता यह घटनाक्रम दिखा रहा हूं। यह प्रतिक्रिया देख लीजिए जी। अभी भी ऐसा डर है, और यहाँ से तो बहुत लोग खाली भी कर करके अपने मकान बेच के भी जा रहे हैं। डर तो अभी भी है, लगता भी है कि फिर दोबारा ना हो जाए, तो इस डर का तो माहौल बहुत ज़्यादा ही है। हम शादी में गए हुए थे, यहाँ पर हमारे पर कोई नहीं था। हम सुबह लौट के आए तो हमारा मकान हमें जला हुआ मिला, और उस दिन के बाद हमने कहा इसमें हम मकान में रहेंगे ही नहीं, हमने छोड़ दिया है, ना रहना चाहते हैं, ना इधर दोबारा आना चाहते हैं। लोग घर बेचकर जाना चाहते हैं, दोबारा नहीं आना चाहते हैं। ये तमाम एक जैसी प्रतिक्रिया है। अगली एक प्रतिक्रिया और देख लीजिए क्या कहते हैं लोग। सब लोगों की एक जैसी प्रतिक्रिया है, क्योंकि लोग अपनी बात को मैं आपको कहूं, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सुरेश जी ज्यादातर प्रतिक्रिया एक जैसी है, तो क्या आप नई प्रतिक्रिया सुनना चाहते? यह केवल दिल्ली दंगा प्रभावित ही नहीं, दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्र में जाइए जहां गैर मुसलमान रहता है, उसकी भाषा बदलेगी, नाम बदलेगा, स्थान बदलेगा, लेकिन प्रतिक्रिया इसी प्रकार से होगी कि उनके मन में कैसे खौफ पैदा किया गया, उनके घरों को बेचने के लिए कैसे मजबूर किया गया, और उसके बाद वो वहां से घर बेचकर चले गए। ये स्थिति सब जगह की है। अब मैं आपको मौजपुर की घटना दिखाता हूं कि मुस्लिम लड़के जिस तरह से घूरते हैं, उससे क्या डर लगने की बात कही जाती है। देखिए, अभी भी डर है, अभी भी लोग जिस हिसाब से देख के जाते हैं, घूरते हैं दुकानों को, हमें घूरते हैं, परेशान कर रखे हैं, तो अभी तो डर है ही हमें। अभी भी डर है, अभी भी लोग जिस हिसाब से देख के जाते हैं, घूरते हैं दुकानों को, हमें घूरते हैं, परेशान कर रखे हैं, तो अभी तो डर है ही हमें। अभी भी डर है, अभी भी। यह मकान बिकाऊ है, और इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस गेट पर ये लिखा है यह मकान बिकाऊ है, उसके खुद मालिक हमारे साथ हैं, और इनसे पूछेंगे आखिर क्यों इन्होंने अपने मकान के सामने ये लिख दिया यह मकान बिकाऊ है, आखिर क्या कुछ कारण है? ये इसलिए लिखा है जी, ये माहौल यहाँ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, और 24-25 की जो तारीख थी फरवरी की, वो बहुत भयानक थी। हमने भी देखा, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी देखा, जो डर आज तक हमारे बच्चों के मन में आज भी बैठा हुआ है, और कभी कभार बच्चे रात को डर भी जाते हैं उस डर की वजह से। और इतना भयानक हो चुका है कि हम यहाँ पर रात को चैन से नहीं सो सकते, गली में निकल नहीं सकते, रोड पे नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ यानी कि परेशानियाँ यहाँ पे लगी पड़ी हैं। हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे बच्चे कॉलेज नहीं जा सकते, हमारी बच्ची जो उनको प्रताड़ना करते हैं यहाँ मोड़ पे, और हमारा ये भाई है टीचर है मैथमेटिक्स का, इसको भी इस झगड़े में लपेट दिया गया। 500 किलोमीटर की रेंज में, 500 किलोमीटर की रेंज में तो ये मकान रहेगा ही जब से मकान बना, तो हम कहाँ जाएँ यहाँ से बताओ। हम तो आधी कीमत में भी मकान बेच के यहाँ से जाने को तैयार हैं।
ये मोम जो है परेशान करते हैं। और ये मेरा देवर सामने था, टीचर था, इसको जेल भेज दिया गया इन दंगों में, और ये इस मामले में नहीं था। 500 मीटर दूरी पे मकान तो रहता ही है, तो इससे क्यों जेल में? 2 बेटियां उसके और बेटा नहीं है, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बेटी मेंटल है बिल्कुल। डर सही है जी। हमने अपने आंखों से मंजर देखा है, धुएं उठते हुए, आग जलती हुई दुकानों में देखी है, अपने घर से हमें दिखाई दिया यहाँ पे क्या हो रहा था बाहर, और उसके कारण हमें यहाँ जाना मजबूर है, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटी गली में बाहर निकल नहीं सकती है। दिन के अंदर यहाँ चोरी हो रही हैं, दिन में चैन स्नैचिंग हो रही है। रोजों को टाइम पे आप रोड पे नहीं जा सकते, आप बाहर गली से नूर लाइट अगर जाएंगे ना तो रैकेट खेलते हैं और हुटिंग करते हैं, गंदी मतलब इतने गंदे इशारे करते हैं आप देख नहीं सकते। तो उसके कारण हमें यहाँ से पलायन करना बहुत मजबूरी हो गया है। पुलिस ने भी न जाने क्यों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दबाव में या किस खेल के अंतर्गत मुसलमानों के लोग तो गिरफ्तार करना था ही, क्योंकि दंगा उन्होंने किया था, लेकिन हिंदुओं के ऐसे ऐसे युवाओं को, बच्चों को, शिक्षकों को भी गिरफ्तार किया है जिनका नाम उस चार्जशीट में आया कैसे? उन लोगों के मोबाइल नेटवर्क बताते हैं कि वो उस वक्त वहां नहीं थे। तमाम बातें, सबूत उनके पास होने के बावजूद भी उनका जो दोहन हो रहा है, क्या ये केजरीवाल के दबाव में हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर इसका जवाब देना होगा। मैं आज का एपिसोड में ये दिल्ली के हिंदू विहीन होती दिल्ली दंगे के क्षेत्र को भले ही रोक रहा हूं, लेकिन मैं इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहा हूं। मैं दिल्ली पुलिस और केजरीवाल सरकार को आगाह कर रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपने रुख को बदलिए। अब मैं प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के इस निमित्त देश के तमाम देशवासियों को आह्वान करना चाहता हूं। इसके लिए एक वीडियो मैंने जारी किया है, इस वीडियो को आप भी डाउनलोड करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को आपके मोबाइल में होना चाहिए और आपके द्वारा इसका प्रचार किया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए कि प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के बहाने हमको दिवाली मनानी है, और ये दिवाली हम अयोध्या तो नहीं जा पा रहे तो अपने घर में बैठकर दिवाली मनाएंगे, और अपने घर में जो दिवाली मनाएंगे उसमें हम आह्वान कर रहे हैं देश और विदेश के हिंदुओं को, अपने माथे पर तिलक लगाइए, शान के और अभिमान के साथ अपने घर पर भगवा झंडा लगाइए, और आंगन में रंगोली और शाम को दीपक लगाइए। अपने भगवे झंडे के साथ, रंगोली के साथ, दीपक के साथ सेल्फी खींचिए, हमको भेजिए, सुदर्शन पर देखिए, और एक वीडियो बनाइए जय श्री राम का नारा देते हुए, और उसके साथ इस दिवाली को मनाइए। हिंदुओं के सांस्कृतिक धार्मिक स्वतंत्रता का यह उत्सव है, और इसलिए इस स्वतंत्रता को हम सबको बड़े पैमाने पर आनंद के साथ दिवाली मनाकर सहभागी होना है। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, उस वीडियो के साथ आपको छोड़ चलता हूँ, जिस वीडियो को आपने ना केवल देखना है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे साझा करना है। मैं 3 तारीख को सुबह अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ। जाते समय मैं रावण के जन्मस्थान पर भी जाऊँगा, मथुरा में जहाँ अगला मंदिर बनाना है वहाँ पर भी जाऊँगा, साधु ऋतंबरा जी को भी वृंदावन में मिलूंगा, लक्ष्मणपुरी जिसको आज लखनऊ कहते हैं वहाँ पर भी जाऊँगा, उसके बाद अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या के लोगों से मिलूंगा। सवेरे 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की इस यात्रा में आप मेरे साथ बने रहिए। आप वीडियो के साथ आपको छोड़ चलता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। शताब्दियों बाद अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। इस आनंद के मंगलमय घड़ी में हर हिंदू जो दुनिया के कहीं भी कोने में रहता हो सहभागी होइए। अपने माथे पर तिलक लगाइए, घर पर भगवा ध्वज लगाइए, आंगन में रंगोली निकालिए, दीपक जलाइए, दिवाली मनाइए। प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, राम राज्य लाना है, इसमें हर व्यक्ति सहभागी हो। इसका वीडियो बनाए, सेल्फी खींचे, हमको भेजे, सुदर्शन पर देखे। जय श्री राम। बेटी, बीवी या माँ, हमारी लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। इनसे घबराएं नहीं, अपनाएं 90 वर्षों से इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। आर प्योर सेवैया, डिलीशियस, हेल्दी।